welcome back. And in last class we have discussed about the introduction of the feminism. Okay, so we read about the what is feminism, how it emerged, what is the result to emerging behind the feminisms. Okay, and we have also discussed the four waves of feminism. So in this class, I'm going to discuss about the types of feminism. Types of feminism. Okay, so here are mainly six type of feminism. Six types. Okay, so first type में आता है लिबरल फेमिनिज्म. Just 1 minute. फर्स्ट में आता है लिबरल फेमिनिज्म. ओके, एंड सेकंड में आता है रेडिकल फेमिनिज्म. थर्ड है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म. ओके, फोर्थ है सोशल फेमिनिज्म. Okay, so first we discuss about for feminism. So what is liberal feminism? So in this feminism, the women, जो social activist or the feminist critic wants that they want the freedom, they want the liberalism in every field. Okay, whether it is the field of social, political, economic, they want liberation in every field. Okay, and they should have given the equal opportunities to the men. Whatever opportunities is given, whatever rights is provided to the men according to the institution, according to the society's laws. Okay, so all rights has been given, has been provided to the female also. Only then we can finish the discriminations between the male एंड फीमेल. ओके, सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो राइट्स है, जो एवरी फील्ड में, जैसे कि मेन डोमिनेट है, पेट्रियार्की थी उस टाइम में. ठीक है, कि हर किसी पे जो मेल का ही कंट्रोल था. ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तभी फिनिश हो सकता है, तभी अबोलिश हो सकता है अगर जो भी राइट्स जो मैन को दिए गए हैं सोसाइटी में. ठीक है, जो भी राइट्स जो मैन को प्रोवाइड है, ऑलरेडी जो सोसाइटी ने प्रोवाइड कर रखी है, वो सेम राइट्स सभी फील्ड में वुमेन को भी दिए जाए, उतनी ही आज़ादी वुमेन को दी जाए, तब जाके हम इस डिस्क्रिमिनेशन को है वो अबोलिश कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद है लिबरल, मीन्स वो लिबरेशन चाहती थी सभी फील्ड में. ठीक है, उसके बाद है रेडिकल फेमिनिज्म. रेडिकल बहुत ही कट्टरवाद था, कट्टरवाद. ठीक है, सो रेडिकल फेमिनिज्म था कि here the women demands that we should not want any adjustment through policy that government made, या जो भी सोशल एक्टिविस्ट है या जो भी है, लॉ ने एक जो पॉलिसी बना दी कि women have to adjust through this policy. So they should not want adjustment. Okay, they want total abolitions, and this is that the discrimination should be abolished. Only we can deeply rooted the man from the society. Okay, जब मैन को हम जो पैट्रियार्की है उसको जड़ से जब तक उखाड़ नहीं फेंके, उसकी जो स्प्योरिटी है, यहाँ जो रेडिकल फेमिनिज्म है कि जो मैन ने जो स्प्योरिटी, मैन को जो स्प्योरिटी दी गई है, स्प्योरिटी एवरी फील्ड में जो मैन को जो भी सिक्योरिटी है, चाहे वो घर पे लगा लो, चाहे वो उसकी फील्ड में, जैसे कि उसमें कैपिटलिज्म में उसको सिक्योरिटी दी गई है. ठीक है, सोसाइटी में, उसकी फैमिली में, उसके नेबर में, सब कहीं मैन को सुपीरियर दिखाया गया है. ठीक है, तो अगर ये सेम जो राइट है वो मैन को भी दी जाएंगे तो तभी ये डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होगा, वरना नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ जो मैन की जो सुपरमेसी है उसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने रेडिकल फेमिनिज्म है ये तब आया था. ठीक है, उसके बाद है मार्क्सिज्म. मार्क्सिज्म फेमिनिज्म है वो उस टाइम पे आया था. मार्क्सिज्म फेमिनिज्म में क्या था कि जो
जैसे कि जो रिच पीपल है उनके पास बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है. ओके, सो ड्यू टू दिस रीजन then rich people becomes more richer, and poor people who have not given any property, who have not given any opportunities. Okay, so due to this reason poor becomes more poorer. Okay, so ये gap है poor और rich का, ये तभी अबोलिश हो सकता है जब हम सभी प्रॉपर्टीज को पब्लिक प्रॉपर्टी कर दें. ठीक है, यहाँ कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब किसकी भी यहाँ जो आम आदमी है, जो रिच पर्सन है, उनके पास कोई भी ओनरशिप ना रही प्रॉपर्टी की. ठीक है, सभी प्रॉपर्टी है वो should be became like a public property. Only then we can finish the discrimination, a long gap between रिच एंड पुअर. जो रिच और पुअर का जो गैप है वो तभी फिनिश हो सकता है अगर हम सभी जो प्रॉपर्टी है उसको पब्लिक प्रॉपर्टी कर दें. ओके, सो इसमें ये भी बोला गया मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में कि जो फीमेल है उसको इक्वली वेजेस या इक्वली जो सैलरी है वो मैन के इक्वल जो सैलरी है उसको भी प्रोवाइड की जाए. ठीक है, जैसे कि मेल और फीमेल बोथ सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. ठीक है, या सेम किसी भी फील्ड में 8 आवर्स मैन परफॉर्म करती है, 8 आवर्स फीमेल परफॉर्म करा. ठीक है, दोनों सेम आवर्स अपने जो काम है उसको परफॉर्म, जो भी काम उनको दिया जाता है उसको वो करते हैं. ठीक है, लेकिन उसकी जो वेजेस है उनमें बहुत डिफरेंस होता है. जो फीमेल थी उसको बहुत ही कम वेजेस दी जाती थी और माना जाता है कि फीमेल है वो वीक है. ठीक है, फिजिकली और मेंटली दोनों ही. ठीक है, तो इसलिए वो मानते थे कि फीमेल है वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाती जितना कि मेल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ उन्होंने डिमांड की थी कि जो सैलरी दी जाती है, ठीक है, वो फीमेल को भी मेल के बराबर ही दी जाए. ठीक है, उसके बाद आया था सोशल फेमिनिज्म. यहाँ जो फीमेल थी उस टाइम में वो मिसट्रीट की जाती थी. मिसट्रीटेड क्यों की जाती थी? बिकॉज ऑफ द रेस, ओके, कास्ट, एज. ठीक है, सो इन सब के कारण जो फीमेल थी वो ज़्यादा मिसट्रीट की जाती थी सोसाइटी में. ठीक है, लोगों के द्वारा. ठीक है, जो कास्ट था उसके आधार पर भी लोगों में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था. लोअर क्लास की जो फीमेल होती थी उनको लोग, रिच क्लास पीपल थे उनके इवन घर में भी एंट्री नहीं करने देते थे, या जैसे कि पब्लिक प्लेसेस में या मंदिर में उस टाइम में जो लोअर क्लास पीपल होते थे उनको एंटर नहीं करने दिया जाता था. तो ये एक बड़ा गैप था उस टाइम में. ठीक है, कास्टिज्म काफ़ी था उस टाइम में. तो ये सोशल फेमिनिज्म है, ये स्पेशली उस टाइम में जो फीमेल थी जो मिसट्रीट की जाती थी ड्यू टू द कास्ट, ड्यू टू द एज, सो उनके खिलाफ ये सोशल फेमिनिज्म आया था कि इसको भी हम अबोलिश करना होगा, तभी हम ये डिस्क्रिमिनेशन को अबोलिश कर सकते हैं. उसके बाद 4th एंड 5th फेमिनिज्म था, वो था कल्चरल फेमिनिज्म, एंड लास्ट वन 6 इज ब्लैक फेमिनिज्म. सो ये था कल्चरल फेमिनिज्म एंड ब्लैक फेमिनिज्म. सो कल्चरल फेमिनिज्म में क्या आता था कि जो सोसाइटी में जो मैन को जो सिक्योरिटी दी जाती थी कि उसको सपोर्ट किया जाता था हर फील्ड में. ठीक है, उसकी फैमिली के द्वारा या उसके नेबर्स के द्वारा, हर किसी को कि हर फील्ड में मैन ही आगे है. ठीक है, तो अगर हम सोसाइटी में पीसफुल इन्वायरमेंट चाहते हैं तो सोशल एक्टिविस्ट ने बोला कि हमें वी शुड बूस्ट द फेमिनाइन वैल्यू. ओके, हमें औरतों को भी उसी तरह से आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ वी शुड बूस्ट द फेमिनाइन वैल्यू. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमें जो मैन है उसके इक्वली ही वुमेन को भी सपोर्ट करना चाहिए हर फील्ड में, उसके कैरियर में. ठीक है, या उसकी पर्सनल लाइफ में, हर चीज़ में मतलब वुमेन्स को भी इक्वली सपोर्ट किया जाए. उसके बाद ब्लैक फेमिनिज्म आया था. तो ब्लैक फेमिनिज्म था, यहाँ जो वुमेन थी वो डबल सफ़र कर रही थी. एक तो वो वुमेन थी, दूसरा वो ब्लैक थी. ठीक है, जो साउथ अफ्रीकन वुमेन थी, मोस्टली साउथ अफ्रीकन, ठीक है, साउथ अफ्रीकन वुमेन थी वो ज़्यादा सफ़र कर रही थी क्योंकि एक तो वो वुमेन थे उस टाइम में और वुमेन, और सेकंड वो ब्लैक थी, तो लोग उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे. ठीक है, तो ये मेनली था, ये कलर पे आया था. ठीक है,
तो ये था फेमिनिज्म, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। यहाँ लिबरल फेमिनिज्म फर्स्ट, सेकंड है रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशल फेमिनिज्म एंड कल्चरल फेमिनिज्म, एंड सिक्स है लास्ट वन ब्लैक फेमिनिज्म। So these are most important types of feminism. Okay, ये 6 टाइप है। और कभी कभी इसका ऐसे क्वेश्चन जैसे आता है फेमिनिज्म में, तो मेनली ये पूछ लेते हैं कि रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है, इट इज इंक्लूड इन द टाइप ऑफ फेमिनिज्म और नॉट, ठीक है, या फिर ये मेन टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म में पूछ लेते हैं, ठीक है, कल्चरल फेमिनिज्म इज रिलेटेड टू, या फिर या ब्लैक फेमिनिज्म इज रिलेटेड टू, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम